नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए कि शीतला अष्टमी का व्रत क्यों किया जाता है, शीतला अष्टमी में बासी खाना का ही भोग क्यों लगता है और क्यों बासी ही खाया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप टाइटल से और थंबनेल से समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि माँ शीतला को क्यों ठंडा भोजन ही पसंद है, क्यों बासी भोजन ही करना वो पसंद करती हैं। हे शीतला माता, जो कोई भी आपकी कथा को सुन रहा है या सुना रहा है या श्रवण कर रहा है, हे शीतला माता उसके घर की दरिद्रता को आप दूर करें। तो दोस्तों, कहानी इस प्रकार है कि एक समय की बात है कि शीतला माता धरती पर आई और वो राजस्थान के एक गांव में रुकी और पूरे गांव का भ्रमण करने लगी। जैसा कि एक बुढ़िया का रूप बनाकर शीतला माता पूरे गांव में भ्रमण करने लगी। उसी समय भ्रमण करते हुए जब वो गलियों से निकल रही थी तो एक स्त्री ऊपर से खौलता हुआ पानी चावल का ऊपर से अपने घर से फेंका और माता शीतला के ऊपर वह पानी पूरा जा गिरा, जिससे माता को खूब फफोले पड़ गए, छाले पड़ गए पूरे शरीर में और उसके बाद उनको बहुत परेशानी हुई। वो पूरे गांव में सबसे मदद की गुहार करने गई, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की उस बूढ़ी औरत को, क्योंकि किसी को ये पता ही नहीं था कि ये माँ है। फिर वो एक कुम्हार के घर गई तो देखा कुम्हार की पत्नी बाहर काम कर रही थी। शीतला माता को उसने जैसे भी देखा कि इस बूढ़ी औरत के ऊपर बहुत से छाले पड़े हुए हैं, तो वो दौड़ कर गई और बोली, माता आपको क्या तकलीफ है, चलिए आप हमारे घर चलिए। तो वो बूढ़ी औरत शीतला माता उस कुम्हार के घर गई और उसके बाद उसने कल की बनी हुई रबड़ी और दही का उनको खाने के लिए दिया और कहा इसको खाकर आपको आराम मिलेगा। तो शीतला माता को वो दही और रबड़ी, बासी दही और बासी रबड़ी खाने के बाद बहुत ठंडक मिलती है और वो बहुत प्रसन्न हो जाती है, उस कुम्हार की पत्नी से बहुत खुश हो जाती है। और तो कुम्हार की पत्नी कहती है कि हे माता, मैं आपको कहाँ बैठाऊँ, मेरे यहाँ तो चारों तरफ ही कहीं स्वच्छ जगह नहीं है, चारों तरफ गंदगी है, आपको मैं कहाँ बैठाऊँ। तभी शीतला माता कहती है कि अच्छा तुम मेरे सिर के जुएं साफ कर दो। तो वो औरत जैसे ही माता के सिर के जुएं साफ करने बैठती है कुम्हार की पत्नी, तो देखती है कि माता के पीछे भी एक आंख लगी हुई है। उस आंख को देखकर वो बहुत डर जाती है और भागने लगती है। तब माता अपने पूरे रूप में आती हैं और कहती हैं कि हे पुत्री, तुम भागो नहीं, मैं शीतला माता हूँ, मैं तुम्हारे दुख दूर कर दूंगी, तुम मुझसे भागो नहीं, डरने की कोई बात नहीं। तब कुम्हार की पत्नी आती है और माता के दर्शन करती, उनको साष्टांग प्रणाम करती है। तभी कुम्हार की पत्नी कहती है, माँ मैं तुमको कहाँ बैठाऊँ, मेरे घर में तो चौकी भी नहीं है, स्वच्छ कहीं स्थान भी नहीं है, सब जगह दरिद्रता है, मैं तुमको कहाँ बैठाऊँ। तो उसी कुम्हार के घर में पाले हुए गधा बाहर खड़ा हुआ था, उसी पे जाके माताजी बैठ जाती, एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में टोकरी लेती हैं और उस कुम्हार के घर की सारी दरिद्रता को टोकरी में भरकर बाहर फेंक देती हैं और उसके बाद एक घड़े का जल देती हैं उस कुम्हार की पत्नी को। कहती हैं कि इसको आज तुम अपने पूरे घर में छिड़क लेना और कल पूरे गांव में आग लगेगी, तुम्हारे घर पर नहीं लगेगी। तो वैसा ही हुआ, कुम्हार की पत्नी ने अपने पूरे घर पर जल को छिड़काव किया और पूरे गांव में आग लगी, बट कुम्हार के घर में आग नहीं लगी। यह देखकर गांव वाले सब राजा के पास गए और राजा से पूरी बात बताई। तो राजा ने उस कुम्हार की पत्नी को बुलाया और उससे सब पूछा। तो कुम्हार की पत्नी ने बताया जो जो भी चीज़ें उसके साथ हुई थी। उस दिन से राजा ने पूरे गांव में यह आदेश दिया कि जो कोई भी अष्टमी के दिन चूल्हा जलाएगा उसे कारावास मिलेगा, उसे जेल की सज़ा खानी पड़ेगी। आज अष्टमी के दिन किसी के भी घर पे चूल्हा नहीं जलेगा और बासी खाना ही चढ़ेगा माता शीतला माता को और बासी ही खाया जाएगा। राजा के आदेशानुसार राजस्थान में सभी लोग इस नियम को फॉलो किए और उस नियम को पूरा करे। जैसे शीतला माता ने सबके दुख दूर करे, उस महिला के दुख दूर करे कुम्हार की पत्नी का, वैसे जो कोई भी कथा सुन रहा है सुना रहा है शीतला माता उसके भी घर का दरिद्र दूर करे। जय श्री राधे।